Now, who is the superstar? A superstar. Who is the superstar? नए नाम से Now, next topic is grouping of registers. Grouping of registers. Series grouping of registers. Series combination. Of registers. And second one is parallel combination of registers. डेफिनेटली धीरे धीरे एकदम स्लो मोशन में. ठीक है, चलिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इज सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स. अब रजिस्टर्स क्या होते हैं? जो सर्किट में रजिस्टर्स ऑफर करते हैं उनको रजिस्टर्स बोलते हैं. ठीक है, और रजिस्टर का सिंबल क्या रहता है? ये रजिस्टर का सिंबल है. ठीक है, तो रजिस्टर इज अ कंपोनेंट. Resistor is an electric component which offers the resistance in the circuit. तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशंस ऑफ रजिस्टर्स. तो पहला जो पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर. टू और मोर resistors are said to be connected in a series if they are connected end to end and same amount of current flowing through each resistor. मैंने क्या बोला है कंडीशन? टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन अ सीरीज इफ दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रजिस्टर. जैसे सपोज मेरे पास ये दो रजिस्टर्स हैं. जब इन दोनों रजिस्टर्स को मैं इस तरीके से एंड टू एंड कनेक्ट कर दूं. एंड टू एंड का कनेक्शन का मतलब क्या है? इस रजिस्टर का एक एंड दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड हो, तो ये कनेक्शन क्या बोला जाता है? एंड टू एंड. ठीक है, तो सच अ कनेक्शन इज कॉल्ड एंड टू एंड कनेक्शन. एक सेकंड होल्ड करिए आप लोग. एक सेकंड. देखिए, जैसे सपोज ये थ्री रजिस्टर्स हैं. अरे बेटा समझ लो ना, स्केच पेन्स हैं. दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड. इसका सेकंड वाले रजिस्टर का एक एंड इससे कनेक्टेड है, सेकंड वाले रजिस्टर का दूसरा एंड थर्ड वाले रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है. So that is called end-to-end connection, and that is called series connection. जैसे देखिए ये रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है और ये तीसरा रजिस्टर है. तो इस तरीके से हमने इनको end-to-end कनेक्ट किया है. इस रजिस्टर का फर्स्ट एंड या सेकंड एंड दूसरे रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है और दूसरे रजिस्टर का सेकंड एंड थर्ड रजिस्टर के फर्स्ट एंड से कनेक्टेड है. दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड कनेक्शन. जैसे ये
जैसे आपने यहां प्लेस किया, तो दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड कनेक्शन. So suppose if I am considering three resistors of resistances R1, R2 and R3. मैंने तीन रेजिस्टर्स लिए of resistances R1, R2, R3. They are connected in a series if they are connected end to end. जैसे end to end का क्या मतलब हुआ, इसका सेकंड एंड दूसरे वाले के फर्स्ट एंड से ज्वाइन हो गया और इसका सेकंड एंड तीसरे वाले के फर्स्ट एंड से कनेक्ट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड एंड टू एंड कनेक्शन. अब यहां मैंने एक एमीटर कनेक्ट किया है, दिस इज सेल और बैटरी, दिस इज की. So that is a circuit diagram. That is the exact circuit diagram of the series grouping of resistors. तो ये तीनों रेजिस्टर्स क्या है, एंड टू एंड कनेक्टेड. कैसे कनेक्टेड है, एंड टू एंड. अब इन तीनों रेजिस्टर्स में क्या फ्लो कर रही है, सेम अमाउंट ऑफ करंट. ये आपका बैटरी हो गया, ये की है, ये एमीटर है. एमीटर किस लिए यूज कर रहे हैं, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन द सर्किट. एमीटर आप किस लिए यूज कर रहे हैं, टू मेजर द करंट इन द सर्किट. So two or more resistors are said to be connected in a series if they are connected end to end and the same amount of current flowing through each resistor. आपका करंट क्या होगा इन तीनों रेजिस्टर में, कांस्टेंट है. The value of I is constant. Definition is clear. अब देखिए हमारे पास हमने एक पॉइंट डिस्कस किया है, ओम्स लॉ. तो ओम्स लॉ में हमने क्या पॉइंट डिस्कस किया है, दैट V is equals to I into R. ये हमारा ओम्स लॉ होता है, V is equals to I into R. तो इस ओम लॉ के लॉजिक से हम क्या देख रहे हैं कि इन सारे रेजिस्टर्स में करंट सेम है लेकिन इनके रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अलग अलग है. तो रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग रहेगा. क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा. तो ये तीन रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड है, पैरेलल नहीं कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है. इन तीनों रेजिस्टर्स में करंट सेम है लेकिन इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा. पोटेंशियल अलग अलग क्यों होगा, देखिए क्योंकि ये टर्म आपकी कांस्टेंट है. ये टर्म कांस्टेंट होगी तो व्हाट वी हैव कंक्लूड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. करंट कांस्टेंट हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा आएगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हमने 3 वोल्टमीटर्स लिए और दे आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल. इसके अक्रॉस मैं तो कनेक्टेड ही हूं, प्रॉपर ज्यादा रहेगा. तो रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V1. रेजिस्टर R2 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V2. और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V3. And to measure these potential differences, we connected 3 voltmeter in parallel. ये 3 वोल्टमीटर हमने कनेक्ट किए, 1, 2 और ये 3. ये तीनों वोल्टमीटर क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस. अब इन तीनों की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी, देखिए so V1 is equals to I into R1. That is what potential difference across resistor 1. फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
रजिस्टर सेकंड क्या होगा, V2 इज इक्वल टू IR2, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर 3 क्या हो जाएगा, that is V3 is equals to I into R3. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर R1 क्या हुआ, IR1, I2 के अक्रॉस क्या हुआ, IR2, और R3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, IR3, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, दिस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन that is equals to V, and that is V1 plus V2 plus V3. तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, I R1 plus I R2 plus I R3, I कॉमन ले लिया हमने, R1 plus R2 plus R3. तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 4. क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4. So when 3 resistors are connected in a series, then all the 3 resistors contain the same amount of current, but the potential difference across them are different. पहले के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IR1, दूसरे के अक्रॉस हो जाएगा IR2, तीसरे के अक्रॉस हो जाएगा IR3, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, IR1 plus R2 plus R3. इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आया, क्या पोर्शन रिपीट करना है बेटा बताइए. So here we are taken 3 resistors R1, R2, R3, and they are connected in parallel. First end of all the resistors are joined together. Second end of all the resistors are joined together. Now this first end is connected with the battery positive terminal, second end is connected with the negative terminal of battery, and the potential difference across all 3 resistors is same as the potential of battery. देखिए सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, सारे रेजिस्टर के अक्रॉस करंट सेम होता है, जबकि पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है, सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है. जैसे सपोज इफ आई एम टेकिंग द वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी इज 10 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट रहेगा, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट रहेगा, इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट रहेगा. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द each resistor is same as the potential difference across the combination. तो जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस रहेगा. तो यहाँ एक वोल्ट मीटर लगाया है, वो वोल्ट मीटर वही वैल्यू मेजर करेगा जो इस बैटरी का वोल्टेज होगा. सो टू हाउ टू डिफाइन द डेफिनेशन क्या होगी, 2 or more resistors are said to be connected in a parallel if first end of all the resistors are connected together, second end of all the resistors are connected together, and same potential difference across the each resistor, and that potential difference is equals to the potential difference across the combination. मतलब हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो कॉम्बिनेशन के अक्रॉस है. कॉम्बिनेशन के अक्रॉस क्या है, जो बैटरी का वोल्टेज है. तो जो बैटरी का वोल्टेज है वही पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों रेजिस्टर के अक्रॉस रहेगा. तो आपका वोल्टेज क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. क्या हो गया, वोल्टेज कांस्टेंट. इज इट क्लियर? सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ एक्स. विच सेंटेंस बेटा, so 2 or more resistors are said to be connected in a parallel if the first end of all the resistors are connected together and second end of all the resistors connected together, and the potential difference across all the resistors is equal, and that is equals to the potential difference across the battery. सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी
वो बैटरी के ईएमएफ, बैटरी के वोल्टेज के इक्वल रहेगी। क्या रहेगी? बैटरी के वोल्टेज के इक्वल। सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। सो नाउ आई मेक अ सर्किट डायग्राम फॉर द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। हाँ, मैं वापस से रिपीट करूंगा, एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, देन अगेन so here we are taken three resistors of resistances R1, R2, R3. Now what we are doing here, actually इस आर्टिकल में मुझे करना क्या है, इन तीनों रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? इन दिस आर्टिकल व्हाट वी आर डूइंग हियर, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स जब हम कर रहे हैं तो उन रेजिस्टर्स को जब हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं तो सीरीज में कनेक्ट करने पर मेरा नेट रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए वो मुझे कैलकुलेट करना है। तो नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मैं नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, नाउ ऑल दीज थ्री रेजिस्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल रेजिस्टर in a such a way that the value of current in the circuit is same as the previous one. इन तीनों रेजिस्टर्स को मैं रिप्लेस करके एक ऐसा रेजिस्टर कनेक्ट करूंगा कि जितनी करंट पहले आ रही थी तीनों के साथ वही सेम करंट आपकी एक सिंगल रेजिस्टर कनेक्ट करने के बाद आनी चाहिए। मतलब मुझे उस अकॉर्डिंग उस आरएस की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि इन तीनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस करके मैं एक ऐसा सिंगल रेजिस्टर कनेक्ट करूं कि जिसके अक्रॉस करंट क्या है, उतना ही आए जितना इन तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ आ रहा था। मैंने क्या किया, एक सिंगल रेजिस्टर कनेक्ट किया और उसके अक्रॉस करंट वही आ रहा है जो इन तीनों के अक्रॉस आना चाहिए। तो ये सर्किट मैंने चेंज किया और इसके अक्रॉस वोल्टेज भी, और इसमें करंट क्या फ्लो करेगा, आई। तो अब वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, V इज इक्वल टू I इंटू आर एस। V इज इक्वल टू I इंटू आर एस। ये हमने किस लॉजिक से लिखा, ओम्स लॉ के हिसाब से। इन तीनों रेजिस्टर्स को मैंने एक सिंगल रेजिस्टर से चेंज किया और उस आर एस की वैल्यू इस अकॉर्डिंग डिसाइड करी कि सर्किट में जो पहले करंट आ रही थी वही सेम करंट आनी चाहिए। तो क्योंकि मेरा करंट क्या है सीरीज के अंदर, कांस्टेंट है, करंट का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो मैंने इससे पहले जो इसके लिए इक्वेशन बनाई थी, V क्या बताया था, I R1 प्लस R2 प्लस R3, ये इक्वेशन मैंने इस सर्किट के लिए थी। और इस सर्किट के लिए मैंने इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू I इंटू आर एस। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। क्या कंपेयर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इस ये वोल्टेज की वैल्यू और ये वोल्टेज की वैल्यू सेम है। तो व्हेन वी कंपेयर बोथ द इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर आपकी 3, 4 नंबर और ये इक्वेशन नंबर 5, तो एज वी कंपेयर द इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, व्हाट वी ऑब्टेन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट Rs इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आप देखिए जब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करिए, इस V की जगह आप क्या रख दीजिए, IRS। IRS इक्वल्स टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से ये I कैंसिल हो जाएगा, RS की वैल्यू क्या आ जाएगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। सो दैट इज अ इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर द सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। आपका रिलेशन क्या बता रहा है कि व्हेन यू कनेक्ट द 3 or 2 or more than 2 resistors in a series, then equivalent resistance of the circuit is equals to the algebraic sum of their individual resistance। आपका जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का क्या होगा, एल्जेब्रिक सम। जैसे सपोज यदि ये रेजिस्टर आपका 5 ओम है, ये आपका 3 ओम है और ये आपका
2 ओम है, तो आपका RS का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 + 3 + 2, RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ओम। RS की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 ओम। So that is called series grouping of resistors. So whenever the components or resistors are connected in a series, then equivalent resistance is equals to the algebraic sum of resistances of individual resistors. जो भी आपके individual resistors है उनका algebraic sum होगा। सारे resistors में करंट की वैल्यू सेम रहेगी और सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो डिफरेंट होगा। क्या होगा वोल्टेज डिफरेंट रहेगा। पॉइंट समझ में आए तीनों में? मैंने जो 3 पॉइंट्स आपको डिस्कस किए हैं तीनों समझ में आए आपको? मैं तीनों पॉइंट्स को इस बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, देखिए। ये R1, ये R2 और ये R3। इसके अक्रॉस वोल्टेज V1, इसके अक्रॉस वोल्टेज V2, इसके अक्रॉस वोल्टेज V3। ठीक है। सो व्हेन द रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू R1 + R2 + R3। टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? जितने भी रेजिस्टर्स लगे हुए हैं उन रेजिस्टेंसेस का अलजेब्रिक सम। ये 3 लगे हुए हैं, 3 के बजाय यदि 2 लगे हुए हों, 5 लगे हुए हों, 10 लगे हुए हों, तो जितने भी रेजिस्टर्स आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं उन सारे रेजिस्टेंसेस का अलजेब्रिक सम कर देना है, तो वो आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपके सारे रेजिस्टर्स में करंट क्या रहेगी? सेम। करंट की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट। और तीसरा जो पॉइंट है, इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग रहेगा। V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? IR1, V2 की वैल्यू होगी IR2 और V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? IR3। तो 3 पॉइंट्स सीरीज कॉम्बिनेशंस के लिए आपको याद रखने हैं। कौन कौन से पॉइंट्स है देखिए। पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या रहेगा? फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा कि when the resistors are connected in a series, then all the resistor contain same amount of current. सेकेंड पॉइंट क्या रहेगा कि जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो क्या रहेगा? इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस का अलजेब्रिक सम। और थर्ड पॉइंट क्या रहेगा? सारे रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहेगा, तो आपका नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? नेट पोटेंशियल विल बी अलजेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल। यानी V1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? IR1, V2 की वैल्यू हो जाएगी IR2 और V3 की वैल्यू हो जाएगी IR3। इज दैट क्लियर? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड सीरीज ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। नाउ वी explain this thing